इस वीडियो में हम बात करेंगे SQL क्वेरी में लाइक ऑपरेटर की। ठीक है, तो लाइक ऑपरेटर आपके पास यूज फॉर कंपैरिजन ऑफ वन स्ट्रिंग वैल्यू विद अनदर स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक है, कि एक स्ट्रिंग वैल्यू को दूसरी स्ट्रिंग वैल्यू के साथ कंपेयर करने के लिए हम यूज करते हैं लाइक ऑपरेटर का। ठीक है, तो लाइक ऑपरेटर के साथ यहां पर 2 वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यूज किए जाते हैं, जो है यह है परसेंटेज का सिंबल और दूसरा है अंडरस्कोर का सिंबल। ठीक है, ये क्या है अंडरस्कोर और ये है परसेंटेज या मोलस। तो ये जो परसेंटेज है ना, दिस अलाउ टू मैच एनी स्ट्रिंग ऑफ एनी लेंथ इंक्लूडिंग 0 लेंथ। मीन्स के ये जो आपके पास ऑपरेटर है ये आपको अलाउ करता है कि आप किसी स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है, किसी स्ट्रिंग के अंदर उसके कितने मर्जी कैरेक्टर दूसरी स्ट्रिंग के साथ कंपेयर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे भी ये कहाँ यूज होता है। फिर है अंडरस्कोर, दिस अलाउज टू मैच ऑन अ सिंगल कैरेक्टर। ठीक है, दिस अलाउज टू मैच ऑन अ सिंगल कैरेक्टर। अगर आपको सिंगल कैरेक्टर को मैच करना है, ठीक है, तो आप अंडरस्कोर का यूज करेंगे। अगर आपको एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को एक साथ कंपेयर करना है तब आप यूज करोगे इस परसेंटेज ऑपरेटर का। ठीक है, तो ये हमारे पास एक टेबल है जो है कस्टमर टेबल। ठीक है, इसमें है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बर्थ डेट और ऑक्यूपेशन, कि वो क्या काम करता है, सर्विस में है, बिजनेसमैन है या सेल्फ एम्प्लॉयड है। ठीक है, उनके फर्स्ट नेम है, ये लास्ट नेम है, ये बर्थ डेट है और ये ऑक्यूपेशन है। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 आपके पास रिकॉर्ड हैं इस कस्टमर टेबल के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास एक SQL क्वेरी है, जो इनका यूज है ना वो एग्जाम्पल के साथ ही समझ में आएगा। यहां पर कहता है लिस्ट कस्टमर फर्स्ट नेम लास्ट नेम हुज नेम्स बिगिन विद लेटर CH। ठीक है, अब यहां पर आपको उन कस्टमर्स के फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहिए जिनका जो नेम है ना वो CH के साथ स्टार्ट हो। ठीक है बात, तो आपको लिस्ट कराना है तो कौन सी क्वेरी चलेगी, सेलेक्ट, और आपको क्या चाहिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो यहां तक तो आ जाएगा सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम कस्टमर। इतना तो आपको समझ में आता है कि ये यहां से देख के चलेगा। अब वो कहता है कि आपको वो नेम चाहिए, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वो चाहिए जिनके अंदर फर्स्ट नेम की बात की है ना, तो जाहिर सी बात है फर्स्ट नेम होगा। ठीक है, फर्स्ट नेम CH से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहां पर ये कितने कैरेक्टर हैं, 2 कैरेक्टर हैं, मतलब एक से ज्यादा कैरेक्टर हैं। तो यहां पर हम लाइक का यूज करेंगे। जहां पर भी ऐसे लिखो ना कि हमारे पास कुछ आपको चाहिए, वो कुछ लेटर से स्टार्ट हो, कुछ डिजिट से स्टार्ट हो, या किसी चीज से एंड हो, या बीच में ये कैरेक्टर हो, या बीच में कुछ ऐसे डिजिट्स हो, तो उस तरह वहां पर आप यूज करोगे लाइक का। जैसे यहां पर बिगिन कहा ना कि यहां से स्टार्ट होना चाहिए, कहीं आ सकता है कि CH से एंड हो या कुछ और AB से एंड हो, तब भी आप लाइक का यूज करेंगे। लेकिन अब लाइक के साथ ना ये 2 वाइल्ड कार्ड यूज होंगे। ठीक है, अब उसने कहा CH, तो हमने कहा CH में क्या है, एक से ज्यादा कैरेक्टर। तो ये परसेंटेज है ना, ये आपके पास एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंपेयर करने के लिए यूज होगा। अंडरस्कोर सिर्फ एक की कैरेक्टर को कंपेयर करने के लिए यूज होगा। तो यहां पर आप साफ साफ देख सकते हैं एक से ज्यादा कैरेक्टर है, तो लाइक के साथ आप किसका यूज करोगे, परसेंटेज का। तो यहां पर लिखा है सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम कस्टमर वेयर फर्स्ट नेम लाइक CH परसेंटेज। अब ये क्या है, अब इसका मतलब है कि स्टार्टिंग कहां से होनी चाहिए थी, CH, तो आ गया सबसे पहले CH और बाद में हमने लगा दिया परसेंटेज। अब इसका क्या मतलब है, अब इसका मतलब है उसने कहा था कि CH से स्टार्ट होना चाहिए। अब CH के बाद एक कैरेक्टर भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 4 5, और ऐसा भी हो कि कोई भी कैरेक्टर ना हो। ठीक है ना, तो CH के बाद, लेकिन स्टार्टिंग CH से होनी चाहिए। CH के बाद एक कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर, या फिर 4 5 कैरेक्टर, जितने मर्जी हो, हमें उससे क्या लेना, लेकिन स्टार्टिंग में CH होना चाहिए। और ऐसा हो सकता है भी कोई कैरेक्टर भी ना हो। तो इसकी डेफिनेशन में ही लिखा है परसेंटेज की, इट अलाउज टू मैच
एनी स्ट्रिंग ऑफ एनी लेंथ इंक्लूडिंग जीरो लेंथ, मतलब कि अगर कोई कैरेक्टर ना भी हो तब भी आप परसेंटेज का यूज कर सकते हैं। तो यहां पर ये CH से स्टार्टिंग है और CH के बाद हमने लिख दिया परसेंटेज कि CH के बाद चाहे जीरो कैरेक्टर भी हो, कोई भी कैरेक्टर ना हो, या चाहे कितने मर्जी भी कैरेक्टर हो, ठीक है, लेकिन वो स्टार्ट CH से होगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर दो नेम हैं, चर्चिल, ठीक है, चर्चिल और चान्या, ठीक है, ये क्या है, चाया और चर्चिल। तो ये दो नेम हैं आपके पास जो CH से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आउटपुट में अब आप देखें यहां पे CH है, इसके बाद 1 2 3 4 5 कैरेक्टर हैं, ये भी आ जाएगा। अब ये CH है 1 2 3 4, इसके बाद 4 कैरेक्टर हैं, ठीक है। तो परसेंटेज का मतलब यही है कि CH स्टार्टिंग में CH है और बाद में जितने मर्जी हों, ठीक है बात। तो इस तरह से आपके पास ये आ जाएगा। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाता, मान लो ये कहता कि वो नेम चाहिए जो कि एंड होते हैं, एंड विद लेटर मान लो NI, ठीक है, NI के साथ एंड होते हैं, तो अब यहां पर ये क्या बदल जाएगा, अब ये चेंज हो जाएगा कि लास्ट में तो NI आना चाहिए, ठीक है, उससे पहले जितने मर्जी करेक्टर हो जाएं, ठीक है। अब आप देखें, अब एंड में कहा ना उसने कि एंड में NI होना चाहिए, तो ये NI लास्ट NI आ गया, उससे पहले हमने लगा दिया परसेंटेज कि उससे पहले जितने मर्जी करेक्टर हो हमें उससे कोई लेना नहीं, यहां पर हमारे पास NI होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से चेंज हो जाएगा लाइक में अगर वो एंड कहता है। तो अब ये भी देख लेते हैं NI में एक तो ये अश्विनी है, NI यहां पर है और NI यहां पर है, तो उस केस में ये दोनों नेम आपके पास प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है बात। तो इसके बाद नेक्स्ट हम एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट में ये कहता है लिस्ट कस्टमर फर्स्ट नेम लास्ट नेम हुज नेम हैव सेकंड कैरेक्टर एज ए। अब उसने कहा कि सेकंड कैरेक्टर क्या होना चाहिए, ए। फर्स्ट कैरेक्टर कुछ भी हो, सेकंड कैरेक्टर ए होना चाहिए और ए के बाद कुछ भी हो। इसका मतलब तो यही बना ना कि सिर्फ सेकंड कैरेक्टर ए हो, फर्स्ट कुछ भी हो और लास्ट में कुछ भी हो। तो अब ये सिलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम कस्टमर वेयर फर्स्ट नेम लाइक। अब ये सेकंड कैरेक्टर है ना, सेकंड से पहले क्या होगा, फर्स्ट कैरेक्टर होगा, और फर्स्ट क्या है, सिर्फ एक ही कैरेक्टर आएगा ना, कि जैसे हमने ये कहा ना कि मान लो ये अश्विनी है, इसमें सेकंड कैरेक्टर ये S है, लेकिन इससे पहले तो सिर्फ एक ही कैरेक्टर होगा ना, तो इसीलिए यहां पर लाइक में क्या लगा, अंडरस्कोर आ गया पहले, फिर अंडरस्कोर के बाद A। इसका मतलब अंडरस्कोर का मतलब फर्स्ट कैरेक्टर एक ही कैरेक्टर होगा ना, पहला कैरेक्टर, तो फर्स्ट कैरेक्टर कुछ भी हो, सेकंड ए होगा और ए के बाद कुछ भी हो, इसीलिए यहां पर लग गया परसेंटेज, ठीक है बात, ये समझ में आ गया। अब ये कहता है लिस्ट कस्टमर फर्स्ट नेम हुज नेम स्टार्ट विद लेटर ए एंड इट इज ऑफ 7 लेटर वर्ड। अब सॉरी, यहां पर ये देख लेते हैं कि ये जो सेकंड क्वेरी की आउटपुट क्या आती है। सेकंड क्वेरी में उसने कहा कि जो सेकंड लेटर है ना वो ए होना चाहिए। सेकंड लेटर देखो, एक तो ये ए है, यहाँ पर ए है और ए, तो यहाँ पर आपके पास ममता और हंसल और नमिता, ये तीन आपके पास आउटपुट में आ जाने थे सेकंड क्वेरी की हेल्प से। अब थर्ड क्वेरी में वो कहता है कि आपके पास जो नेम है ना, वो नेम आपके पास क्या हो, स्टार्ट हो कैपिटल ए के साथ, और जो नेम है ना वो 7 लेटर का होना चाहिए, ठीक है बात। तो अब यहां पर हमारे पास स्पेसिफाई कर दिया गया है कि फर्स्ट कैरेक्टर तो ए होगा, ठीक है। इसको यहां पर हम कर लेते हैं। इसने लिखा है कि तो क्वेरी में आपको पता है सेलेक्ट करना पड़ेगा, सेलेक्ट फर्स्ट नेम ही कहा है, तो फर्स्ट नेम फ्रॉम कस्टमर वेयर फर्स्ट नेम, ठीक है, लाइक। अब उसने कहा कि पहला कैरेक्टर क्या हो, ए, तो पहला कैरेक्टर ए हो जाएगा आपके पास, ठीक है बात। अब उसने मेंशन कर दिया कि ए तो होना चाहिए पहला कैरेक्टर, और तो पूरे नेम के अंदर 7 कैरेक्टर मतलब 7 लेटर होने चाहिए, ठीक है। अब 7 लेटर में से एक लेटर तो आ गया ए, ठीक है बात, लेकिन अब 6 लेटर,
तो अगर मैं ए के बाद परसेंटेज का यूज करता हूं, परसेंटेज का मतलब है कि कितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमें यहां पर 7 में से एक आ गया, अब 6 कैरेक्टर ही होने चाहिए। परसेंटेज का मतलब जितना मर्जी, तो परसेंटेज का यूज नहीं हो सकता। फिर किसका यूज होगा? अंडरस्कोर का। अंडरस्कोर यूज कर लिया, लेकिन एक अंडरस्कोर का मतलब है एक कैरेक्टर। टोटल कितने होने चाहिए? 7। अब एक अंडरस्कोर की वजह से एक कैरेक्टर आ जाएगा, दूसरा ऑलरेडी ए फिक्स है, तो कितने हो गए? हमारे पास 2 कैरेक्टर हो गए, लेकिन अभी भी हमारे पास 5 कैरेक्टर और चाहिए, तो यहां पर 5 बार और अंडरस्कोर लगा दो। 1 2 3 4 5 6, तो इन 6 अंडरस्कोर की वजह से 6 कैरेक्टर होंगे और एक कैरेक्टर ये आ गया। टोटल कितने बन गए? 7 कैरेक्टर। आ गई ना बात समझ में कि कैसे आपको अंडरस्कोर यूज करना है और कैसे आपको परसेंटेज का यूज करना है, ठीक है। तो अब यहां पर फर्स्ट कैरेक्टर तो ए है, ठीक है, और बाकी 6 कुछ भी हो उसके लिए अंडरस्कोर यूज कर लिया, लेकिन हो टोटल 7, इसलिए जो 6 कैरेक्टर होने चाहिए उनके लिए तो आ गया अंडरस्कोर 6 बार, और पहला कैरेक्टर ए था तो टोटल आ गए 7 कैरेक्टर। तो इस तरह से आप लाइक ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं 2 वाइल्ड कैरेक्टर के साथ, परसेंटेज और अंडरस्कोर। परसेंटेज का मतलब एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर इंक्लूडिंग 0 लेंथ, ठीक है, और अंडरस्कोर का मतलब ओनली 1 कैरेक्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।